और कुछ प्रभु। मदेहर। आज फिर से एक सुंदर सूर्योदय से शुरुआत हुई है हमारी। हम बढ़ रहे हैं गुरसी की तरफ। वहाँ ऐसे की जगह तो है ना, ऐसे की जगह पूरी मान नहीं सकते ऐसी जगह। गुरसी का लाल बाबा आश्रम मैया के तट पे है और ये बहुत ही सुंदर लाल रंग से बनाया हुआ है आश्रम। हम यहाँ पे चाय और बाल भोग करके आगे निकले। ये बहुत ही सुंदर गुरसी का घाट था और हम पिछली रात यहाँ पे रुकने वाले थे पर हम छोटी धुआंधार में रुक गए। ये कुत्ता हमारे पीछे करीबन 3 किलोमीटर से आ रहा है। तो ये छोटा सा पुल क्रॉस कर रहे हैं। रास्ता बहुत फिसलन वाला था, वहाँ पे 1-2 बार फिसल भी गई मैं। तो हमारे साथ जो कुत्ता चल रहा था उसका नाम मैंने घुरसी लगा था क्योंकि वो घुरसी से हमारे साथ है और घुरसी नाम भी मुझे बहुत पसंद आया। हमारे जैसी एक फैमिली मिली हमें पुणे से और इनके साथ भी कुत्ता चल रहा था और इसका नाम है भैरव। कुछ 8-10 दिन से इनके साथ चल रहा है, परिक्रमा कर रहा है। और आपको रास्ते में ऐसे बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे जो आपके साथ चलेंगे, कुछ दिन तक चलेंगे फिर वापस जाएंगे। शू नहीं करना, सद्भावना रखना क्योंकि कुछ ना कुछ मकसद होता है इनका हमारे साथ चल के। तो हम खेर पानी पहुंच गए हैं। यहाँ पे शायद से हम भोजन प्रसादी के लिए रुकेंगे, थोड़ा आराम करके जाएंगे आगे। चलो साइड 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 साइड, चलो 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 साइड। हेलो नर्मदे हर साइड। साइड हटो साइड हटो साइड हटो, साइड 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 साइड। वापस से खाना मैं आ रही हूँ वापस। नर्मदे हर। गर्मी का इफेक्ट। तो केरवानी का आश्रम ठीक नहीं लगा तो हम पिथेरा में आए हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर, पर यहाँ पे कोई है नहीं तो हम यहाँ पे सिर्फ आराम करके निकल जाएंगे। तो भोजन प्रसाद आज बस हो जाएगी। तो मंदिर के बगल में ही एक बाबा थे, उन्होंने हमें भोजन प्रसादी ला के दी क्योंकि वो देख पा रहे थे करके हम बहुत थक गए थे और भोजन की कुछ व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने ही हमें भोजन प्रसादी दी। घुरसी बहुत ही प्यारा कुत्ता है, बाकी कुत्तों से बचा बचा के हम लाए उसको। और अभी हम मुर्गाखेड़ा से डोंगरगांव जा रहे हैं, जिस आशा है कि कोई आश्रम वाला इसको ले ले। तो ये किनारे का रास्ता काफ़ी रोमांचक है और आप यहाँ से आश्रम देख सकते हो डोंगरगांव का, जो सफ़ेद में दिख रहा है, सफ़ेद रंग में। और कुछ और 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो हम डोंगरगांव पहुँचे हैं, वो आश्रम है, किनारे पे है पूरा। ये आश्रम बन रहा है और काफ़ी बड़ा आश्रम है ये। एक मैंशन जैसे लग रहा है पर बंगला जो जिसे कहते हैं हम। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफ़ी भीड़ होती होगी यहाँ पे। अगले दिन सुबह हम 5:30-6 बजे निकले हैं आश्रम से और ये सुंदर सूर्योदय खेतों से हम निकल के जा रहे हैं। कुछ 2-2.5 किलोमीटर बाद शंकराचार्य जी का मंदिर है
और ये यहाँ पे गुफा भी है शंकराचार्य जी का, जो हम जा नहीं पाए, तो हम सिर्फ मंदिर में दर्शन करके आगे निकले। पावला के पहले एक संगम आता है हिरन नदी का, वो संगम क्रॉस करके हम पावला जाएंगे। काफ़ी वक्त से हलवा खाने की इच्छा थी, जो मैया ने आज पूरी कर दी। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। पावला से कुछ 1.5 किलोमीटर पहले जोगीपुरा गांव था, और एक बाबा यहाँ पे परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, तो उन्होंने हमें ये बाल भोग दिया। नर्मदे हर मैया। और अब हम पावला पहुँचे हैं। यहाँ पे गांव का ही एक घर सेवा है, और ये मैया काफ़ी वर्षों से परिक्रमावासियों की सेवा करती है। हम यहाँ पे बाल भोग भोजन प्रसादी करके आगे निकलेंगे। तो हम निकले हैं पवल से और अभी जा रहे हैं झलोन। बट ये बेलखेड़ी का रास्ते से अगर घूम के जाओगे तो 3-4 किलोमीटर का घुमाव रास्ता है हाईवे से, पर यहाँ पे गाँव वालों ने बेलखेड़ी के लिए एक सीधा मार्ग निकाला है, कच्चा मार्ग। तो यहीं से हम जाएंगे और झलोन पहुँचेंगे शाम को, करीबन 3.5 घंटे का रास्ता। तो हम गोड़ा कलान आए हैं डोंगर गाँव से कुछ 28-30 किलोमीटर, और यहाँ पे गांव से थोड़ा अंदर है ये हनुमान मंदिर, आश्रम है ये, और अच्छा है आश्रम, पर गांव से थोड़ा अंदर किनारे तरफ आना पड़ेगा। निकल रहे हैं गोरा घाट के लिए, जो कि 20 किलोमीटर है, और वहाँ से रामघाट होगा, तो करीबन 35 किलोमीटर्स होगा। आज सुबह के 5:30 बज रहा है। चाय के लिए रोका है किनारे पे। बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है उसमें। फूड बहुत खतरनाक चीज है, घर बजाने आ गया। उसको सुना क्या आपने? नहीं, उसको सुनना जिससे महाराज फूट में हाजिर कर लेना। सुवाचार गांव से हम किनारा पकड़ के चल रहे थे, तो यहाँ पे बाबा ने पपीता और चाय के लिए बुलाया। नर्मदे यार बाबा। पपीता देखो, डैम ये टूट जाना इधर के। अब यहाँ से गोरा घाट कितना है हमारा? गोरा घाट तो 3 किलोमीटर है। तो आज सुबह से मैया की कृपा से काफ़ी सेवा मिली, बाल भोग और चाय की। और ये एक मैया बाबा थे जहाँ पे एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ के चाय सेवा दे रहे थे। मतलब लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति है मैया के लिए, परिक्रमावासियों के लिए, ये देख के दिल भर जाता है। तो हम पहुँचे हैं झांसी घाट, और ये जंगल वाली माता का मंदिर पे हम भोजन प्रसादी और विश्राम के लिए रुकेंगे आज। ये पेड़ देखो, यहाँ पे इसका पूरा रोड उजड़ गया, उखाड़ लिया पूरा, और ये ऐसा गिर चुका है, और उसके नीचे पूरा मंदिर बना है।
कल का दिन बहुत ही दुखद था मेरे लिए। जो कुत्ता हमारे साथ पिछले 3-4 दिन से चल रहा था, घुरसी, वो उससे गर्मी और धूप सहन नहीं हुई और हाईवे से ही वो आधे रास्ते से पीछे मुड़ गया भटक के। उस दुख के कारण मैं बहुत आगे चली आई। मेरे साथ जो परिक्रमावासी या साथी थे वो पीछे आश्रम में रुक गए और मैं आगे सिद्धघाट आई। सिद्धघाट पहुंच के मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है। जो एक आश्रम है तट पे, वहाँ पे औरतों के लिए या फिर मैया, एक सिंगल लेडीज़ वहाँ पे रुकती नहीं है, यहाँ पे लिया नहीं जाता है। और 7 बजे वहाँ से मुझे वो कहते कि गाँव के कोई घर में ही आप रुक जाए। मैया ने वहाँ पे व्यवस्था कर दी थी, पर मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो अगले दिन सुबह हम रामघाट पहुँचे और कहते हैं कि राम भगवान ने यहाँ पे अपने वनवास के वक्त यहाँ पे आराम किया था, यहाँ पे रुके थे कुछ दिन। तो हम यहाँ पे थोड़ा आराम करके चाय पी के आगे निकलेंगे। तो दोपहर की भोजन प्रसादी के लिए हम गौबच्छा रुकेंगे, गौबच्छा घाट जो है। हम पहुँचे हैं गौबच्छा आश्रम, मारेवा विश्राम आश्रम। वहाँ पे भी एक है आसन लगाने को, और यहाँ पे भी। तो गौबच्छा घाट में एक महंत रुके हैं जो कि खुद एक परिक्रमावासी रह चुके हैं। 14 साल से परिक्रमा कर रहे हैं और इन्होंने ये जो शिवलिंग जो देख रहे हो आप, वो नर्मदेश्वर शिवलिंग है। मतलब मैया के मैया में से इन्होंने वो शिवलिंग निकाल के यहाँ पे स्थापित किया है। ये है गौबच्छा। मैया में जाके मिलता है। ये है गौबच्छा घाट। तो गौबच्छा से हम पहुँचे हैं बेढ़ा घाट पे और यहाँ से हम जाएंगे लमेठा घाट। बहुत ही सुंदर मैया का नज़ारा है। उस तट से आपको और ज़्यादा सुंदर नज़ारा दिखेगा। तो यहाँ से भी हम किनारे से ही जाएंगे आगे। पशुपतिनाथ मंदिर आए हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बोला जाता है। हम लमेठा घाट के परमहंस आश्रम में पहुँचे हैं। आज यही विश्राम करेंगे। आज ज़्यादा चले नहीं हैं, कुछ 15 किलोमीटर ही हुआ है। पर ये आश्रम जो है ये इतना सुंदर था कि हमारा मन नहीं माना कि यहाँ से आगे बढ़े। और परमहंस के जितने भी आश्रम हैं परिक्रमा के तट पे या फिर मैया के तट पे, वो बहुत सुंदर है। काफ़ी बड़े होते हैं, स्वच्छ होते हैं और इनका जो सेवा भाव होता है वो बहुत ही अलग होता है। यहाँ पे रुकने का मन करेगा ही करेगा।
तो अगले दिन सुबह 1 किलोमीटर पे हम पहुँचे घुघरा वाटरफॉल। और ये जो वाटरफॉल था पूरे परिक्रमा का सबसे हसीन वाटरफॉल मुझे लगा, क्योंकि पहली बार था कि हम इतने करीब से एक वाटरफॉल पे हम जाएंगे और देखेंगे। और मैया यहाँ से कितनी खूबसूरत लग रही है बहते हुए। मतलब आप ये सूर्योदय देखो, ये क्षण देखो, ये दिल और दिमाग में कैद हुआ है हमेशा के लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और हसीन नज़ारा था, और इसके लिए मैं मैया को शत शत प्रणाम करती हूँ कि ऐसे क्षण हमें देती है, दिखाती है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। हम बढ़ रहे हैं गौरी घाट की तरफ, और रास्ते में हमें कुछ चाय और बालभोग की सेवाएं मिली। जलेबी खाने की इच्छा भी मैया ने पूरी कर दी। और कुछ 15 किलोमीटर बाद हम पहुँचे गौरी घाट। यहाँ पे हम एक दिन रुकेंगे, क्योंकि गौरी घाट की जो शाम की आरती है उसे मिस नहीं करना है। हम आज गए हैं अग्रवाल धर्मशाला के सामने। तो ये अग्रवाल धर्मशाला है। तो ये खैरी घाट है, गौरी घाट को लगती है। थोड़ा स्वच्छ है गौरी घाट से। तो हम हैं गौरी घाट पे, गुरुद्वारा है। आपका स्वरूप तो देवता भी नहीं जान सके, फिर मुझ मन मांगी देवी नर्मदे। बुद्धि पालन्ती ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर। चम्मच दे। हाँ। तो हम ग्वारी घाट से निकल के गौर तिराहा जा रहे हैं। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर पे है, और बाबा ने हमें रास्ते पे बोलभोग के लिए बुला लिया नर्मदे हर। और इसके 2 मिनट पहले मैं सोच रही थी कि कोई बुला ले चाय पी के लिए,
नर्मदे हर। हमारे घाट में हमें एक बाबा मिले जो कि विजय जी के एक ख़ास पहचान वाले थे। उन्होंने अपने घर में आमंत्रित किया और एक दिन रुकने की और सेवा करने की इच्छा व्यक्त की, तो हम एक दिन के घर रुक के आगे बढ़े। तो हम जा रहे हैं बरेला और वहाँ से मंडला जाएंगे जंगल मार्ग। यही वाला रूट ऐसे ऊपर चढ़ोगे तो मंडला पहुंचोगे। पर वो जो आगे का जानकारी यानी रास्ता कहाँ से क्या मिलेगा वो सब कुछ उनसे बरेला में हमें भैया जी ने नासिक के लिए रोक लिया। परिक्रमा वासियों के लिए रहने की जगह रिक्शाई में। तो यही वो मार्ग है जहाँ पे बहुत सारे परिक्रमावासी शाहपुरा के लिए निकलते हैं सीधा हाईवे पकड़ के, जो कि 3 दिन में आप पहुँच जाएंगे। और एक दूसरा रास्ता ये वाला निकलता है जो कि मंडला जाता है। तो ये भी हाईवे सड़क मार्ग ही है। मैया हमें अभी चीरी में मिलेगी जो कि कल होगा शायद से। बरेला से नर्मदे हर में। तो हम बीजा दंडी पहुँचे हैं राधा कृष्ण मंदिर। बहुत ही बढ़िया मंदिर है ये। यहाँ पे हम रुकेंगे 1-2 घंटा और फिर आगे निकलेंगे। तो गोर तिराहा से बीजा दंडी करीबन 27 किलोमीटर था। तो बीजा दांडी से हम कल्पी जा रहे हैं, वहाँ पे आश्रम में रुकेंगे। तो हम निकले बीजा दंडी से और पहुँचे हैं कालपी। करीबन 8-10 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो रास्ते में ही बाबा ने हमें रोक लिया उनके घर पे रुकने के लिए आज। तो हम रुके हैं आज। और हुआ यूँ कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि रास्ते में चलने के वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा और तेज़ हवा बढ़ रही थी। तो मैंने मैया से प्रार्थना की और मैया ने रुकने की व्यवस्था कर दी। अब हम कालपी से निकल के चिरी जा रहे हैं जो कि 20 किलोमीटर है यहाँ से। और होपफुली आज हम मैया के दर्शन करेंगे। तो ये पूरा जंगल रास्ता है, आसपास सभी झाड़ियाँ और जंगल मिलेंगे और बीच में ही से एक हाईवे है सड़क मार्ग का। और ये बंजारी माता मंदिर है जो कल रात को हम रुकने वाले थे, पर ये 4-5 किलोमीटर और आगे था, इसलिए मैया ने हमारी व्यवस्था कालपी में ही कर दी क्योंकि मेरी हालत भी नहीं थी चलने के लिए। और मैया ने मन की इच्छा सुन ली। तो ये जो आश्रम है सड़क के पास ही है, सड़क के लग के ही है। यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है ठीक से। तो ये कूड़ा मैली का गांव है। जाने की जरूरत नहीं, मैया जल्दी मिल जाएगी। हाँ मैया तो अभी तुम कुमा घाट जाओगे तो कुमा घाट में मिलने लगेगी मैया। नर्मदे हर। तो ये कूड़ा मेले में हमको बाबा ने चाय के लिए रोक लिया। तो ये नारायणगंज है और यहाँ पे शिव मंदिर में परिक्रमा वासियों के लिए रहने की और भोजन प्रसादी की व्यवस्था होती है। 12 किलोमीटर पे कौन सा आश्रम गिरेगा? ये अपन को मिलेगा बबेहा। ये और एक बाबा ने हमें चाय के लिए बुला लिया। तो चीरी गांव पहुंचने के पहले एक नदी मिलती है, खैरी नदी, वो सीधा निकल जाएंगे नर्मदे। हाँ हाँ मिल गए उनको। तो हम नारायणगंज से चीरी जा रहे हैं और हल्की सी बरसात हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया है चलने के लिए। नर्मदे हर नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। फिक्रिया में रुके आप? नर्मदे हर। मैं अपने शिवनंदन सेवा समिति में नहीं रुके आप? नर्मदे हर। वो शिव मंदिर जो भैया है बाहर बस स्टैंड के पास, आधा घंटा बैठना। हर हर नर्मदे हर। तो हमने कुंभेश्वर से अंदर तट का रास्ता लिया, यहाँ से चीरी रुकेंगे जो कि और 4 किलोमीटर पे है। और वहाँ से फिर आगे का रास्ता हम देखेंगे। चीरी में हम भोजन प्रसादी के लिए रुकेंगे। ये क्या है?
तो ये शिव नर्मदा मंदिर है मुंबेश्वर। कुछ 2-3 दिन के बाद हमें मैया के दर्शन हो रहे हैं। कितना सुकून मिलता है मैया से मिलके, मैया को देख के। ऐसा है पूरा, और यहाँ से आपको 150 किलोमीटर नर्मदे हर। तो ये मैया का बैक वाटर है। हम पहुँच रहे हैं चीरी इनके आश्रम में। पीछे एक चैतन्य आश्रम था जो कि प्रॉपर थोड़ा बड़ा सीमेंट का आश्रम था, और ये एक ऊटी वाला आश्रम है जो कि हार्डली 100 मीटर के अंतर पे है, पर एक मैया के किनारे पे है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम भोजन प्रसादी करके आराम करके निकल जाएंगे बबिया के लिए, जो कि और 10-12 किलोमीटर होगा। इस आश्रम के जो बाबा थे, अमोल बाबा, उनका सेवा देखे मन बहुत भर आया, क्योंकि ये आश्रम ज़्यादा परिक्रमा वासियों को नहीं पता और ये मैया के तट पे ही है। यहाँ पे काफ़ी आनंद मिला यहाँ पे रुक के, और बाबा ने बहुत प्यार से भोजन प्रसादी बनाई थी, और हलवा तो ये हलवा मुझे ज़िंदगी भर इसका टेस्ट याद रहेगा, इतना प्यार से बना था और परोसा था। पे बाबा ने बहुत सारी सनातन धर्म की चीज़ें सिखाई और बताई। काफ़ी अच्छा लगा सुनकर और जानकर, जो चीज़ें हमें पता नहीं थी। और यहाँ पे मौसम बदल गया है, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। तो हमारा प्लान था कि भोजन प्रसादी करके हम आगे बढ़े और 10 किलोमीटर पे, जो कि बबैया आता है, पर 3-3:30 बजे तक मौसम बदल गया और तेज़ बारिश होने लगी। तो हमने तय किया कि हम आज विश्राम करेंगे यहीं पे कुटी में, और बाबा ने हमें एक काढ़ा बना के दिया बारिश में। काफ़ी आराम भी मिला और अच्छा था ये। दालचीनी, काली मिरी, अपराजिता, गुड़, अर्जुन की छाल, बड़ीशोप, अदरक। तो ये काढ़ा बन गया है मस्त एकदम बारिश में। कैसा है? अमृत। गाइस, हेल स्टॉर्म हो रहा है यहाँ पे। हम चीरी में एक स्कूटी में है मांडला से पहले, और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो ये हेल स्टॉर्म। तो ये चीरी का दूसरा आश्रम है जिसकी हम बात कर रहे थे, और जहाँ कल हम रुकने वाले थे पर नहीं हुआ, और ये कुछ 200-300 मीटर पे ही था। हम जा रहे हैं चिरी से कौवा डूंगी, और रास्ते में रुक गए हैं चाय के लिए। तो हम आए हैं बबैया में, और कल रात को मतलब दोपहर को हम निकलने वाले थे ये आश्रम में, तपोवन करके एक है। और अभी यहाँ पे पहुँचे तो पता चल रहा है कि यहाँ इस आश्रम में कोई होता नहीं है, मतलब अगर कोई आया तो भी बहुत रेयर है वो। और मैया ने हमें कल उस स्कूटी में रुका दिया, बारिश भी हो गई, तो इनडायरेक्टली ये हुआ कि मैया कह रही है हमको कि आगे नहीं बढ़ना है, तो वहाँ पे रुकना नहीं है। और यहाँ से आश्रम बहुत दूर है, तो ये मैया की कृपा थी कि कल हमको रुका दिया उन्होंने उस स्कूटी में। नर्मदे हर। बबैया का गर्म पानी का कुंड काफ़ी प्रसिद्ध है, पर इस समय वो काफ़ी सूख गया था तो हम वहाँ जा नहीं पाए। बस नर्मदे हर। तो हम चीरी से निकले थे 7 बजे, और हमने एक बीच का सड़क मार्ग चुना था पौंडी जाने के लिए। हम मांडला नहीं जा रहे, तो चीरी से पौंडी कुछ 33 किलोमीटर्स था, और वो रास्ता है यहाँ। ये मार्ग में, ये रास्ते में कोई आश्रम नहीं है बीच में। तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे, और ये हमारा भोजन है। तो हमें सुबह आश्रम में बाबा, जब भी हम लोग निकले थे, बाबा ने हमें कुछ फल दिए थे। और अभी नवरात्रि चालू हुई है, तो विजय महाराज जी का उपवास चल रहा है, और
ये मेरा आज का भोजन प्रसादी मैया की कृपा से हमें मिला है, नर्मदे हर। तो गाइज़ ये जो बीच का जो सड़क मार्ग है चीरी से पौंडी का, और जो कि ये मांडला स्किप करता है, करीबन 40-50 किलोमीटर बच जाते हैं। पर ये मार्ग में आपको सेवा या फिर कोई आश्रम नहीं मिलेगा, कोई झाड़ भी ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं विश्राम के लिए। ये एक वीरान रास्ता है, तो मन की तैयारी रखिएगा अगर इस मार्ग से आ रहे हो। और अगर आपको मांडला स्किप करना है तो आपको पौंडी से आगे जंगल मार्ग मिलेगा। और चिरी से पौंडी जो है 33 किलोमीटर्स है। हम लोग सुबह 7 बजे निकले थे और बाबा ने कुछ फल दिए थे तो हमने वो पा लिए दोपहर को। पौंडी से थोड़ा जंगल मार्ग लगता है, कुआ डोंगरी, और फिर वहाँ पे शाहपुरा डिंडोरी होके जाएंगे। अभी हम पहुँचेंगे एक महादेव मंदिर के आश्रम में पौंडी में, और 1-2 घंटे का रास्ता है आगे। दोपहर के 2 बज रहे हैं, नर्मदे हर। तो लिंगा गांव में हमको बाबा ने चाय के लिए रोका है। मौसम बहुत सुहाना भी है। तो ये जो आश्रम है वो खैरी में आता है, खैरी माल। हमने 2 शॉर्टकट लिए छोटे, और अभी और एक लेंगे भरत जी के आश्रम के लिए। आश्रम 2 किलोमीटर पे है। और तो आश्रम के लिए 2 रास्ते थे। जो राइट वाला रास्ता है उससे एक पगडंडी मार्ग निकलता है, और वो शॉर्टकट मंदिर या फिर आश्रम को पहुंचा देगा। नर्मदे हर। तो वो मैया है, यहाँ से दिख रही है, और मंदिर और आश्रम ऊपर है। हम यहाँ से पगडंडी का ये जो रास्ता है यहाँ से निकलेंगे, नर्मदे हर। तो हम आश्रम पहुँच गए। आश्रम पहुँचने का जो कच्चा मार्ग था वो थोड़ा कठिन था, क्योंकि लाल मुंगिया चींटियाँ थी। आश्रम व्यवस्था बहुत अच्छी है। नर्मदे हर ये मंदिर है। कहाँ पे? यहाँ से व्यू सिर्फ मैया का आता है, मस्त एकदम। और आई थिंक वो मैया के किनारे जाने का रास्ता है। नर्मदे हर। तो ये आश्रम में सदाव्रत था, तो मैंने आज का भोजन प्रसादी बनाया था शाम का। और व्रत का जो भोजन था वो पहले से ही बनाया था। तो हम खैरी माल आश्रम से निकले हैं और जा रहे हैं बिलगड़ा की ओर। 7 किलोमीटर, वहाँ से दुपटा संगम होंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा शूल पानी जैसा एहसास दिला रहा है, डिंडोरी का शूल पानी। हालांकि हम रुके क्या, जंगल मार्ग कब लगे, पर देखते हैं आगे मिलेगा आज शायद से। सुबह के 6:30 बज रहे। और बैकग्राउंड में पीछे कहीं गांव में एक अच्छी सी म्यूज़िक लग रही है। बहुत आनंद है आज चलने में। नर्मदे हर। ये कौवा डोंगरी गांव है।
तो ये है बिलगरा के लिए रास्ता। थोड़ा सा डामरी रास्ता छोड़ के हमने एक पहाड़ी कच्चा रास्ता लिया है और 2-3 किलोमीटर पे बिलगरा आ जाएगा। फिर वहाँ से हम दुपटा संगम के लिए निकलेंगे। तो इस मार्ग में बहुत ज़्यादा आपको महुआ के पेड़ दिखेंगे। तो महुआ एक फ्रूट है, इससे अल्कोहल भी बनता है या दारू। ये लोग इसको फोमेंट करके फिर देसी दारू टाइप्स बना देंगे। तो ये चढ़ाई चढ़नी ऊपर। मैडम मेरे को आ जाएंगे। मैया ने हमें चाय के लिए बुलाया है। तो हम दुपटा संगम के लिए निकल रहे हैं बिलगढ़ा से, जो कि 3-4 किलोमीटर पे। और ये पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। हमारे तो हम पहुँचे हैं दुपटा संगम में। बिलगढ़ा से कुछ 5-6 किलोमीटर पे था कच्चा रास्ता। ये संगम, ये शिव मंदिर है, आश्रम भी है शायद से। नर्मदे यार। तो वो था शिव मंदिर दुपटा संगम का। कहा जाता है कि वो दुर्वासा ऋषि का तपोभूमि था और दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय जी के भाई थे। तो हम दुपटा संगम से निकल के जा रहे हैं चकदेही। और ये प्रॉपर किनारे का मार्ग है, मैया के किनारे से होके जा रहे हैं। तो चकदेही 6 किलोमीटर, वहाँ से कटराई हो जाएंगे। नर्मदे यार। हम थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठे हैं और ये 2 पेड़ के बीच में। नर्मदे हर। तो ये चकदेही का मार्ग किनारे से है। मैया हमें दिख गई फाइनली। यहाँ पे मैया ज़्यादा गहरी नहीं है, पर ये मार्ग भी काफ़ी सुंदर है। तो ये वाले मार्ग में आपको बहुत सारे किनारे से पत्थरों से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये नोकीले पत्थर है और पैर फिसलने के बहुत चांसेस हैं। तो थोड़ा संभल के चलना। तो
देखो कि मैया का पानी कितना साफ़ होता है पीने के लिए। हमें जहाँ मैया दिख जाती है हम वहाँ पे पानी भर लेते हैं पीने के लिए। ये देखो ज़्यादा गंदा, एकदम किनारे किनारे से चल रहे हैं ये मार्ग। मिलिट्री मैया नीचे है। तो यही वो जंगल मार्ग है मंडला का, जिसे बहुत सारे परिक्रमावासी डर के मारे रास्ते का मार्ग चुनते हैं, शाहपुरा का। अभी आप जैसे देख पा रहे हो कि ये इतना सुंदर है, ये मार्ग इतना झाड़ियों से भरा है, मैया के किनारे से चलना है। मैया इतनी खूबसूरत दिख रही है, एक शांत एकदम बह रही है। कोई क्यों नहीं चलना चाहेगा यहाँ पे, मतलब इतना सुकून दे रहा है ना हमें, इतना आनंद हो रहा है यहाँ पे चल के, क्या ही बताएं। सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये किनारे का मार्ग में आपको ज़्यादा घर, लोग या फिर गांव नहीं मिलेंगे। जो भी गांव है वो काफ़ी अंदर है और बहुत ही कम लोग दिखेंगे किनारे पे। तो अगर आप अकेले चल रहे हो तो थोड़ा तैयारी रखें उस चीज़ की। पड़की संगम जा रहे हैं और अचानक से बहुत मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज़ बारिश आ रही है। तो दोपहर के सिर्फ 3:30 बज रहे हैं, पर मौसम इतना बिगड़ गया है कि हमें जल्दी जल्दी भागना होगा। पड़की संगम और 3 किलोमीटर है। तो पड़की संगम के लिए हम लोग जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे किनारा है और बारिश आ रही है हल्की सी, तो हम पेड़ के नीचे बैठे। शाम के 5 बज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं और हम मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश ना हो जब तक आश्रम ना पहुँचे। तो हम आश्रम पहुँचे और बारिश तेज़ हो गई। तो मैया ने इस चीज़ का ख्याल रखा कि जब तक हम आश्रम ना पहुँचे वैसे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ हमारे दिन की समाप्ति हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।